दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये हमला इतना बड़ा था कि दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो गया। दोस्तों, यह कारनामा हमास ने कैसे किया? क्यों हुआ इजराइल का मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी फेल, जो कि मोसाद अपने आप को दुनिया का पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी बताता है। दोस्तों, आपको तो मालूम होगा जब उस्मानिया सल्तनत के हाथ से मिडिल ईस्ट का ये इलाका निकलकर ब्रिटेन के पास चला गया। एक तरफ इजरायली अपने आप को एक अलग देश बनाने की मांग तेजी से कर रहा था, तो दूसरी ओर फिलिस्तीनी इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि इजरायली फिलिस्तीनी ज़मीन पर अपना देश बनाना चाहता था और इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और यह लड़ाई जंग का रूप ले लेता है। साल 1948 में इजराइल फिलिस्तीन की ज़मीन को कब्जा कर लेता है और अपने आप को एक देश घोषित कर देता है। साल 1948 से 2014 तक फिलिस्तीन और इजराइल कई बार जंग करते हुए आए हैं, लेकिन हर बार जीत इजराइल का ही होता आ रहा है। 1948 से पहले का फिलिस्तीन अब वो फिलिस्तीन नहीं रहा। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कैसे फिलिस्तीन की ज़मीन को इजराइल ने धीरे धीरे कब्जा करता गया। फिलिस्तीन अब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक ही सिमट कर रह गया है और इस कब्जे से इजराइल का पेट नहीं भरा और अब वह अल-अक्सा मस्जिद पर भी कब्जा करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, अल-अक्सा मस्जिद जो कि मुसलमानों का पहला किबला है और यह जेरूसलम में मौजूद है, जो कि फिलिस्तीनियों के अंडर में है। दोस्तों, फिलिस्तीनी जो अब दो जगह पर सिमट कर रह गया है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, और इसी गाजा पट्टी को हमास नामी एक संगठन कंट्रोल करता है। दोस्तों, हमास संगठन साल 1987 में शेख अहमद यासीन ने बनाया था और इसको बनाने का मकसद ये था कि इजराइल जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके फ़िलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है, उसे वह वापस दिलाएगा। हमास अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसको अमेरिका समेत कई देश हमास को आतंकवादी संगठन का लक़ब दे दिया है और इजराइल जिसने फ़िलिस्तीन को मारकर उसे बेघर करके उसका ज़मीन कब्जा करता आ रहा है, लेकिन उसे ऐसे घिनौने काम के लिए शाबाशी मिलता रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं फ़िलिस्तीन दो हिस्से में बटा हुआ है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, जिसमें वेस्ट बैंक को फतह की सरकार कंट्रोल करता है, तो दूसरी ओर साल 2007 से हमास गाजा पट्टी पर अपना कंट्रोल करता है। उसी गाजा पट्टी के समुद्री इलाके पर इजराइल अपना नियंत्रण बनाया हुआ है, जिसको लेकर समय समय पर जंग होता आ रहा है। साल 2014 में 50 दिनों तक इजराइल और हमास के बीच जंग चलता रहा, जिसमें 2300 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद फिर साल 2021 में यह जंग दोबारा शुरू हुआ और 11 दिनों तक चला। इस जंग में 256 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली मारे गए थे। हमास और इजराइल के बीच हुए जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान फिलिस्तीनियों को ही हुआ है। इन सब को देखते हुए 7 अक्टूबर को हमास ने एक साथ 20 मिनट में 5000 रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग दिए। दोस्तों, गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा इलाके में फैला हुआ है, जिस पर हमास अपनी हुकूमत चलाता है। ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल उठता है, आखिर हमास इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया और इसको इतनी मिसाइलें कौन देता है? दोस्तों, हमास को ईरान का भरपूर सपोर्ट मिला हुआ है और ईरान ही हमास को मिसाइलें देता है और ट्रेनिंग भी कराता है। दोस्तों, इस बार जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया है, इससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और यह जंग पिछले 5 दिनों से चलता आ रहा है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी गाजा की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है और वहाँ की बिजली, पानी, दवाई सब के सब बंद कर दिया है। इन सब हालात को देखते हुए मिस्र ने फ़िलिस्तीनियों की खाने पीने की मदद करने के लिए सामान से लदा ट्रक भेज रहा था, लेकिन इजराइल ने उसे धमकियाँ देने लगा और कहने लगा, अगर मदद करने के लिए कोई भी ट्रक बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे हालात में मिस्र ने जैसे तैसे करके कुछ ट्रकों को गाजा पट्टी में भेजने पर कामयाब हो गया। इसके अलावा यूएन ने भी मदद भेजना शुरू कर दी है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।